नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। राज्य में प्रकृति का पर्व माना जाने वाला पारंपरिक पर्व सरहुल का पर्व आने वाला है, जिसे लेकर पूरे झारखंड में तैयारी चल रही है। साफ सफाई देखी जा रही है। कुछ दिनों में ही सरहुल का पर्व मनाया जाना है और झारखंड के विभिन्न स्थानों पर और रांची की बात करें तो हर जगह पर सरहुल की तैयारी हो रही है, साफ सफाई देखी जा रही है। और इसी सिलसिले में आज मैं पहुंची हूं रांची के हातमा बस्ती में, जिसे सरहुल पर्व के शोभा यात्रा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर मैं आपको तैयारी दिखाऊंगी। देखिए किस तरीके से कुछ दिनों में ही 5 दिन भी नहीं बचे हैं सरहुल पर्व को लेकर, और यहाँ पर अभी तक साफ सफाई की तैयारी आप देख सकते हैं कि शून्य के बराबर है। अगर हम बात करें रांची के विभिन्न स्थानों की, तो वहां पर सरकार द्वारा पूरे चकाचौंध के साथ तैयारी की जा रही है, साफ सफाई की जा रही है। लेकिन जो ये स्थान है जिसे सरहुल पूजा का शोभा यात्रा का उद्गम स्थल माना जाता है, यहीं से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और उस स्थान को आप सामने से देखेंगे तो अभी तक यहाँ किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं की गई है। हालांकि यहीं के स्थानीय लोग हैं जिनके द्वारा आज यहाँ पर बैठक रखी गई थी और उन्होंने ही अंत में ये फैसला लिया है कि अपने से खुद से जितना हो पाए, जितना संभव हो पाए, वो लोग यहाँ की साफ सफाई करेंगे और यहाँ पर पूजा मनाई जाएगी, जिसे लेकर आज बैठक रखी गई थी। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी भी है। इनसे ही जानेंगे कि जिस तरह से अगर आप देखें कि जहाँ पर शोभा यात्रा का अंत होता है उस स्थान को सरकार के द्वारा पूरे साफ सफाई की जा रही है, सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इस उद्गम स्थान पर सरकार के द्वारा क्या कुछ किया गया है? देखिए, इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं और हमारे बीच जो हैं केंद्रीय शरणा समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा हैं और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और अभय भूट कुंवर हैं, हमारे जो है सुनील टोप्पो हैं जो धुमकुड़िया के अध्यक्ष हैं, पहान पुरोहित हैं। देखिए, इसीलिए इसी को चर्चा को लेकर आज हम लोग बैठे और बैठक में निर्णय लिए हैं ये कि देखिए, आप जहाँ सरहुल का अंत होता है वहाँ आपने गया और पूरा सफाई उफाई का मुआयना किया, लेकिन जहाँ उद्गम स्थल है शोभा यात्रा का, जहाँ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जहाँ पर जो है 1970 में हमारे बाबा कार्तिक उरांव और महादेव उरांव, साधो उरांव और उमा चरण भगत, ये सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ शुरुआत की थी। और ऐतिहासिक पहलू सबसे बड़ी चीज़ है 1970 में जो हमारे पहान पुरोहित हैं, उनके जगलाल पहान के जो पिताजी उस समय सगड़ गाड़ी, बैलगाड़ी से जो है वो शोभा यात्रा में निकले थे और इतिहास से मांग करना चाहते हैं, यहाँ के उपायुक्त से भी मांग करना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि आप जब यहाँ आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं और आदिवासी विरासत, आदिवासी संस्कृति, उसके पर्व त्यौहार को आप नहीं जानेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को जो है ये जो बाहा खदी और सरहुल जो महोत्सव है एक ऐतिहासिक बनाने के लिए इसको कम से कम 3 दिन छुट्टी करिए और फूल से वर्षा करिए पूरे ये, और पूरे झंडा लगवाइए, सरना झंडा। लेकिन आप तो यहाँ पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। तो हम आदिवासी सरकार में आदिवासियों धर्म संस्कृति पर अवहेलना, हम लोग आदिवासी जितने धार्मिक लोग हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शोभा यात्रा के लिए भी अभी तक हम लोग को नहीं स्वीकृति मिली है, अविलंब बैठक करनी चाहिए। तो अब क्या कि देखिए, सरहुल में कभी भी लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करते हैं, आराम से सभी लोग मिल के नाचते हैं, गाते हैं और सिंह बोंगा का आराधना करते हैं हम लोग। आपको मालूम होगा कि ये त्यौहार जो है प्राकृतिक महोत्सव है और ये सृष्टि जो है, सृष्टि का जो उत्पत्ति हुआ है आदिवासियों ने किया है, सरहुल के माध्यम से ही हुआ है। और इसे हम समझते हैं कि सूर्य और धरती के विवाह का भी ये है, हम नव वर्ष के रूप में भी जानते हैं। ये बहुत अनेकता में एकता है हमारा, और ये बहुत, और जान लीजिए सरहुल के माध्यम से ही पूरे मानव सृष्टि, मानव सभ्यता का हम लोगों ने विकास किया। और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, सांस्कृतिक विरासत को सरकार ध्यान नहीं दे रही है और एक राजनीतिकरण हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग समाज के लोग मिलजुल करके एक भव्य हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे और एक इस बार भी ऐतिहासिक होगा। और हो सकता है कि गवर्नमेंट हम लोग को परमिशन नहीं दे, लेकिन सामाजिक संगठन के लोग जुलूस में जरूर शामिल होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो आदिवासी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी है और झारखंड की भूमि से जुड़े हुए हैं, यहाँ के सभी पारंपरिक त्यौहार के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सरहुल पर्व है, इस पर्व में भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों की बैठक भी नहीं हुई है, क्या कहिएगा? देखिए, 21 साल हमारा राज्य का झारखंड का हो गया और जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं इस उद्गम स्थल में अपने माथा टेकने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो बाप बेटा का सरकार है, आज 21 साल में एक बार भी उद्गम स्थल जो सरहुल यात्रा का जो
यहाँ से शोभा यात्रा निकलता है, एक बार भी झांकने तक नहीं है। तो ये विडम्बना है आदिवासी समाज के लिए। और देखिए कल डीसी साहब हमारे रांची के वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जो समापन जहाँ शोभा यात्रा का होता है वहाँ जाते हैं, लेकिन जहाँ उद्गम स्थल है वहाँ नहीं आ रहे हैं। तो ये तो आदिवासी समाज के लिए और ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम लोग आज बैठक किए हैं और हम लोग सरकार का गाइडलाइन आए चाहे नहीं आए, यहाँ पर जो उद्गम स्थल से हम लोग शोभा यात्रा निश्चित रूप में निकलेंगे। तो मुख्य रूप से चांदी के रथ पर बैठा कर ले जाया जाएगा, इसकी क्या कुछ तैयारी है और क्या कैसे आप लोगों ने यह निर्णय लिया? और ये देखिए, ये तो समिति का है, जो हमारा जो अन्य समितियां जो है उन तमाम लोगों का ये निर्णय है कि हम इस बार पाहन जी को चांदी का रथ या रथ में जो भी हो वो ले जाने का लोग अपना विचार बनाए हुए हैं। इसके बारे में हमको विशेष जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग जितने भी समितियां हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार आपको माने कि रथ में ले जाया जाएगा। अब कैसा रथ में ले जाएंगे ये भी कहना अभी मुश्किल है, लेकिन रथ में ले जाने का बात लोग कर रहे हैं। और हमको अच्छा भी लग रहा है कि कुछ नयापन इस बार होगा तो हमको भी अच्छा है, अच्छा से शोभा जुलूस निकले, यही हम चाहते हैं। और सबों से हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारा जितना भी टोला मोहल्ला का लोग हैं धरना स्थल पर आए और यहीं से हम लोग एकत्रित होकर सरहुल का शोभा जुलूस में हम लोग निकले। जी बिल्कुल, देखा आपने कि किस तरह से ये जो स्थान है महात्मा का, ये जो सरहुल का यहाँ से पूजा की जाती है, ये उद्गम स्थान है, लेकिन यहाँ पर अभी किसी तरह की तैयारी सरकार द्वारा नहीं की गई है। हालांकि रांची के विभिन्न पूजा स्थलों पर तैयारी की जा रही है, यहाँ के उपायुक्त के द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य रूप से इस स्थान की बात करें तो यहाँ किसी तरह की तैयारी नहीं की गई है। हालांकि यहाँ पे जितने भी विभिन्न संगठन के लोग आए हैं, इन्होंने ही निर्णय लिया है कि वो स्वयं यहाँ पर साफ सफाई करेंगे और पूजा की तैयारी की जाएगी। हालांकि इस बार जो है आप देख सकते हैं कि सरहुल में इस बार अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो मुख्य पाहन हैं उन्हें चांदी के रथ पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पिछले कुछ दिनों से कोरोना की वजह से ये शोभा यात्रा को रद्द कर दी गई थी, नहीं निकाला गया था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है और इस बार कुछ अलग हो रहा है जो सभी लोग देखकर खुश होंगे। आगे देखना होगा कि और क्या कुछ तैयारी होती है सरहुल पर्व को लेकर। तब तक बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रांची।